लालच का जाल, एक अनमोल सबक। शांत गांव का बाजार। ये कहानी है भारत के एक छोटे से शांत गांव की, जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और ताज़ी हवाओं से भरी होती थीं। इसी गांव में रहता था सुरेश, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी मेहनत और संतोष से चलती थी। उसकी पत्नी राधा घर गृहस्थी की बागडोर संभाले हुए थी और उनका बेटा अमन अभी स्कूल जाता था। एक दिन सुरेश को खेत में काम करते करते एक छोटी सी पुरानी संदूकची मिली। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। संदूकची सोने के सिक्कों से भरी थी। राधा, राधा देखो तो क्या मिला मुझे। क्या हुआ सुरेश? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हे भगवान, ये क्या है? ये सोने के सिक्के हैं राधा। हमारे सारे दुख दूर हो गए। अब हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर सुरेश, ये सिक्के किसके हैं? कहीं ये किसी और के ना हो? किसके होंगे राधा? ये कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर चलेंगे, जहां हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। सुरेश की आंखों में एक नई चमक थी, लालच की चमक। राधा के मन में थोड़ी चिंता थी, लेकिन सुरेश की खुशी देखकर वो भी बह गई। 2 शहर की एक आलीशान कोठी। कुछ ही महीनों में सुरेश और उसका परिवार शहर आ गया। सुरेश ने एक बड़ी कोठी खरीदी, महंगे कपड़े पहने और हर वो चीज खरीदी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमन को महंगे स्कूल में डाला गया और राधा भी अब सोने चांदी से लदी रहती थी। लेकिन इस अचानक मिली दौलत ने सुरेश के स्वभाव को बदल दिया था। वो और ज्यादा लालची हो गया। वो हर समय और पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। राधा, ये घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। मुझे एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए। सुरेश, हमारे पास तो पहले ही सब कुछ है, हमें और क्या चाहिए? तुम्हें समझ नहीं आता राधा, दौलत ही सब कुछ है। जितनी ज्यादा दौलत, उतनी ज्यादा इज्जत। उसी दौरान सुरेश की मुलाकात एक चालाक व्यापारी मिस्टर वर्मा से हुई। वर्मा ने सुरेश की लालच भरी बातों को सुना और उसे एक सुनहरा मौका बताया। सुरेश जी, मेरे पास एक ऐसी स्कीम है जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। बस थोड़ा सा निवेश करना होगा। कैसा निवेश वर्मा जी? मुझे सब कुछ बताइए। ये एक गुप्त योजना है। बस आप अपना सारा पैसा मुझे दे दीजिए और मैं उसे दुगना करके आपको लौटा दूंगा। सुरेश की आंखों में फिर वही लालच भरी चमक आ गई। उसने राधा की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। 3 वही आलीशान कोठी अब थोड़ी फीकी पड़ चुकी है। सुरेश ने मिस्टर वर्मा पर भरोसा किया और अपनी सारी दौलत उसे दे दी। शुरू में वर्मा ने कुछ पैसे लौटाए, जिससे सुरेश का विश्वास और बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे वर्मा गायब हो गया। सुरेश को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने वर्मा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। उसकी सारी दौलत जा चुकी थी। राधा, सब खत्म हो गया। वर्मा चला गया, मेरा सारा पैसा। मैंने कहा था ना सुरेश, मैंने कहा था कि लालच बुरा होता है। हमें अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करना चाहिए था। सुरेश की कोठी नीलाम हो गई। उसके महंगे कपड़े बिक गए। वो फिर से उसी गांव की ओर लौट रहा था जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार उसके पास कुछ नहीं था। 4 गांव का वही पुराना घर। सुरेश और उसका परिवार वापस गांव आ गया। वो फिर से खेत में काम करने लगा, लेकिन अब उसके चेहरे पर पछतावा और उदासी थी। अमन, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, अपने पिता को देखकर समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है। एक दिन अमन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम शहर से वापस क्यों आ गए? मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा, हमने एक गलती की थी। हमने लालच किया। दौलत ही सब कुछ नहीं होती बेटा। सबसे कीमती चीज है हमारा परिवार और हमारा संतोष। सुरेश ने उस छोटी सी संदूकची को देखा जो उसे खेत में मिली थी। उसने उसे उठाया और उसमें से एक सिक्का निकाला। ये सिक्का हमें याद दिलाएगा कि दौलत का लालच हमें कहाँ ले जा सकता है। सुरेश ने उस सिक्के को एक तावीज की तरह संभाल कर रख लिया। उसने सीखा कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अपनों के प्यार में है। और इस तरह सुरेश ने अपने जीवन का सबसे अनमोल सबक सीखा। लालच का जाल हमें हमेशा के लिए फंसा सकता है, लेकिन संतोष और ईमानदारी हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। लालच बुरी बला है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।